भगवान, आप सत्संग में अक्सर अपने किडनी रोग की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि ये प्रारब्ध से है, पर श्री जी की अनन्य शरणागति से इतना भयंकर शारीरिक कष्ट भी श्री जी अपनी गोद में बिठाकर कटवा रहे हैं। महाराज जी, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुदेव भगवान, पर मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि श्री जी के अनन्य चिंतन और शरणागति होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका ये जन्मों के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो तीर छूट चुका है तूड़ीर में, उनको तो जला दिए। जो तूड़ीर में उनको जला दिए, जो चढ़ा रहे हैं उसको उतार लिया, लेकिन जो छूट चुका है ले। हाँ, तो क्या हुआ कि जब हम इस शरीर में आने की प्रणाली, तो अनंत जन्मों के कर्मों से इस शरीर का पहले रचनात्मक भाव आया, उसी समय प्रारब्ध की रचना हो गई। अब ये जन्म लेते ही भगवान के मार्ग में चला, तो जो तूड़ीर में रखे हुए बाण थे वो भस्म हो गए। आगे हम वो बाण चलाएंगे ही नहीं, आगे क्रीमाण ऐसे करेंगे ही नहीं कि दुर्गति हो, क्योंकि बाबा जी भगवान के मार्ग के प्रतीक है। लेकिन जब शरीर रचा गया था, उस समय जो दुर्गति निकाली गई थी वो इसमें विराजमान है। अच्छा, अब इसको भोग करके काट ले, या हम अपने भजन से मिटा दे। भजन से अगर इसको मिटा दिया तो जहां हमें चढ़ना वहां चढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा। तो जो पकड़ना उसे पकड़े, किसे छूटे। तो जब हमको दिव्य चिदानंद में श्री जी की सेवा का अवसर मिल रहा है, तो इस मलमूत्र के भांड शरीर को ठीक करने के लिए भजन का प्रयोग करें क्या। अच्छा, फिर भी देखो लाडली जी के हेतु की कृपा कि ऐसा सब होने पर भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा सब होने पर भी बड़ी कठिन दिनचर्या चल रही। 1 बजे रात्रि के उठना, 2 बजे शौच स्नान सब करके चल, तो ये दिनचर्या कोई बीमार आदमी की है क्या दिनचर्या है? ये आप कृपा नहीं देख रहे हो? मेरा पाप प्रारब्ध, ये मेरी लाडली की कृपा। तो हमको ये देखना है ना कि प्रारब्ध तो आया है, लेकिन फूल जैसा भयानक प्रारब्ध है। दोनों किडनी फेल, मतलब मृत्यु दशा प्रतिपल। लेकिन आपको लग रहा है, सही बताओ, अगर किसी को बाहरी आदमी बुलाया जाए कि इनमें से छठों किडनी किसकी फेल है, हमारी तो देखेगा हाँ, वो तुम्हारी तरफ देखेगा कि इनमें से कौन किडनी फेल है। ये लाडली की कृपा नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, ये तो बाहरी बात है। आंतरिक अगर हम उस रोग में होते तो आपसे कैसे बात करते। हाँ, क्या बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे दाड़ कर सत्संग में सब अपनी दिनचर्या श्री जी को देखो, फिर तुमसे बातचीत कर रहे, मतलब कहीं है किडनी रोग, कहीं नहीं। तो बेचारा अपना एक कोने में पड़ा, वो भी सोच रहा है कि बुरी जगह आ गए मतलब चले रोग, वो भी बेचारा सोच रहा है कि गलत जगह हमने अटैक किया, हाँ हमारा यहाँ कोई स्वागत सम्मान नहीं। ये लाडली जी की कृपा है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अच्छा, हम कभी जैसे किसी को ये बात कहते हैं ना, तो इस बात से कहते हैं कि देखो तुम निराश मत हो, हम केवल तुमको बातें ही नहीं कह रहे, वो हमारा जीवन है। हाँ, हम खुद अच्छा, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है। डायलिसिस में कष्ट, फिर इसके बाद कई घंटे परेशानियां, बहुत सी परेशानियां होती, पर हम आपको सही कहते हो, सब परेशानियां ऐसे फूल जैसी खत्म हो जाती है। श्री जी की मुस्कुराहट, श्री जी का कृपा प्रसाद। तो हमें ये लगता है कि शरीर को ठीक करने में समय बर्बाद मत करो, शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। श्री जी को राजी कर दो, तो शरीर छोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो अविनाशी मिलेगा, फिर वो विनाश वाला खेल नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा, जब तक श्री जी को चलाना है तो ऐसे ही चलाना है, और नहीं चलाना है तो स्वस्थ किडनी वाले चटनी हो जाते। एक्सीडेंट हुआ, बोले हाथ उधर गया, पैर उधर गया, किडनी वो फटी पड़ी है, किसका देखो ना, अतरे दिन सब घटनाएं होती है। तो इसलिए हमको ये चिंता नहीं, हमारी किडनी खराब, हमें कैंसर हो रहा है, होने दो, राधा राधा राधा, हमें जहाँ जाना है वहीं पहुंच जाना है। देखो, गाड़ी की तब तक चिंता होती है जब तक मंजिल तय नहीं हो जाती। लगता है अगर बीच में गाड़ी, अब आप श्री जी की कृपा से हम अपने मंजिल में आ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं, जब चाहे तब बुला ले, कोई परेशानी थोड़ी। तो इसके लिए हमें कोई टेंशन थोड़ी आए, किडनी खराब क्या, समझ रहे ना, लाडली की कृपा से चल रहा है। अंकुर